आज की हमारी वीडियो शापित दोष और सेपरेटिंग टेंडेंसीज़ के ऊपर है। शापित दोष क्या होता है ये अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। सेपरेटिंग टेंडेंसीज़ देने वाले कुछ 3 मेजर प्लैनेट हैं। उनमें से पहला है सैटर्न, दूसरा है राहु और तीसरा है सन। ये 3 प्लैनेट होते हैं जो सेपरेटिंग टेंडेंसीज़ देते हैं हमारे जीवन में। यानी कि इन 3 में से कोई भी 2 प्लैनेट अगर एक जगह पे पोज़िटेड हों या अलग-अलग जगह पर भी पोज़िटेड हों लेकिन उनका किसी एक भाव पर इन्फ्लुएंस आ रहा हो, तो वहाँ की चीज़ों से इंसान अपने जीवन में कभी न कभी सेपरेट हो जाता है। अभी आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि केतु को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। केतु जो है ना, उसके लिए ज़्यादा परफेक्ट वर्ड है डिटैचमेंट। यानी कि आपके पास कोई चीज़ है भी और आपको उससे अटैचमेंट नहीं है। जैसे कि आप किसी कमरे में बैठे हो, दूसरे कमरे में पार्टी चल रही है और आपको कोई मतलब नहीं है पार्टी में जाने से। आप हो पार्टी में तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। तो वो डिटैचमेंट वाली फीलिंग है, वो केतु देता है। ये तीनों प्लैनेट हैं, ये सेपरेटिंग टेंडेंसीज़ देते हैं, मतलब कि सेपरेट करते हैं, सेपरेशन वाली फीलिंग देते हैं, ठीक है? तो हमारे पास एक चार्ट है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे कि सैटर्न राहु 4th हाउस में बैठा हुआ है और मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि लिव्स अवे फ्रॉम हिज होम सिंस स्कूल टाइम। ये जिस बच्चे की कुंडली है, अभी तो ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये बचपन से ही अपने घर पे नहीं रहे। ये एक तो जन्म स्थान से दूर हो गए थे कुछ समय बाद ही, उसके बाद इन्होंने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की और ये देहरादून के रहने वाले हैं और इनकी जो सारी पढ़ाई, कॉलेज, स्कूलिंग वगैरह हुआ है, वो काफ़ी दूर हुआ है। मतलब कि कुछ चीज़ें इन्होंने यूपी में आके पढ़ी थोड़े टाइम तक, अपने घरवालों से अलग होकर। कुछ चीज़ें इन्होंने बैंगलोर में जाके पढ़ी और मज़े की बात ये है कि इनका अपना घर है। ठीक है? जहाँ पे इनका बर्थ प्लेस है, वहाँ पे इनका अपना घर है, लेकिन ये कभी उस घर पे इनिशियल ईयर को छोड़ दें, कुछ 8-10 सालों को छोड़ दें, उसके बाद ये कभी भी अपने घर पे नहीं रह पाए, घर होते हुए भी। और कभी ऐसा हुआ कि इनको छुट्टी भी मिलती है या कुछ ऐसा होता है कि कोई फंक्शन भी होता है, तो ये अपने घर से दूर ही अटेंड कर पाए हैं या फिर अपने मम्मी-पापा को ही अपने जहाँ भी ये रहते हैं, घर से दूर वहाँ पे ये बुला लेते हैं। लेकिन ये अपने उस घर पे नहीं रह पाए, जो इनका असली घर है, जहाँ पे इनका बर्थ हुआ है। ठीक है? तो सैटर्न राहु जो है, वो शापित दोष क्रिएट करता है। अब यहाँ पे एक छोटा-सा डिफ़रेंस समझने की बात है कि सैटर्न राहु शापित दोष क्रिएट करता है, सैटर्न केतु भी शापित दोष क्रिएट करता है। इन दोनों दोष में एक छोटा-सा डिफ़रेंस होता है। वो डिफ़रेंस ये होता है कि सैटर्न केतु जो है, वो जीवन में उस चीज़ को देता ही नहीं है या उस चीज़ की कमी कर देगा शुरू से ही। जैसे सपोज़ अगर यहाँ पे सैटर्न और केतु होता, ठीक है? तो ऐसा हो सकता था कि इनका मकान ही नहीं होता, ठीक है? रहने की बात तो छोड़िए। लेकिन यहाँ पे सैटर्न राहु है। सैटर्न राहु की क्या टेंडेंसी होती है, वो सैटर्न केतु के थोड़ा-सा अलग होती है। जैसे कि सैटर्न केतु के केस में चीज़ होगी ही नहीं, लेकिन सैटर्न राहु के केस में चीज़ होगी, लेकिन आपको फिर भी उसका सुख नहीं मिलेगा और आपको जीवन भर ये डिज़ायर रह जाएगी कि काश मैं वहाँ रहता, काश मुझे वो चीज़ मिल जाती, जो होते हुए भी नहीं है। क्योंकि राहु इल्यूज़न और डिज़ायर तो क्रिएट कर देता है और वो चीज़ भी आपको इल्यूज़न के तौर पे दिखती है। जैसे इस व्यक्ति को ये दिखता है कि मेरा घर वहाँ पे है, मैं भी घर में रहना चाहता हूँ, लेकिन वो घर में रह नहीं पाता। ठीक है? तो ये दोनों ही चीज़ें शापित दोष क्रिएट करती है और इनके चार्ट में क्योंकि ये शापित दोष घर के हाउस में क्रिएट हो रहा है, इसलिए ये हमेशा ही अपने घर से दूर रहे हैं। ठीक है? और ये कहीं भी क्रिएट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये यहाँ पे नहीं होता और राहु सपोज़ यहाँ पे होता, ठीक है? सैटर्न को हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर अ हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल। अब सैटर्न का 10th एस्पेक्ट यहाँ पे पड़ता, राहु का 5वाँ यहाँ पे पड़ता, तो हम इस बात को भी इन्फ्लुएंस मानते हैं कि इस चीज़ में भी कि सैटर्न और राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पे है। ऐसी कंडीशन में भी ये व्यक्ति अपने घर से दूर ही रहता। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, सैटर्न राहु या सैटर्न केतु जो है शापित दोष बनाता है, दोनों में क्या डिफ़रेंस होता है। सेम यही कंडीशन इन दोनों के साथ-साथ सन पे भी लागू हो जाती है, बट वो शापित दोष की कैटेगरी में नहीं आता। सन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको फिर शापित दोष नहीं कहते। जैसे राहु के साथ अगर इन्वॉल्व हो जाए तो फिर वो पितृदोष की कैटेगरी में आता है, बट वो शापित दोष नहीं कहलाता है। लेकिन फिर भी ये तीनों प्लैनेट कहीं भी
एक साथ आ जाते हैं या इनमें से कोई भी 2 प्लैनेट आ जाते हैं, तो इंसान को उस चीज़ से वो सेपरेट कर देते हैं। होपफुली आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या ऐसे व्यक्ति हैं या आपके चार्ट में क्या कहीं पे इस तरीके के योग बन रहे हैं और क्या आप उन चीज़ों से सेपरेट हैं। तो कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो इसमें वर्क की जा सकती हैं, जो वर्क करती हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए जब मेजर इन्फ्लुएंस होता है नेगेटिव प्लैनेट का 2 या 2 से ज़्यादा, कई बार 3 भी होता है, तो वहाँ पे रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती हैं। ठीक है? तो ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।